बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब इस्लाम है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं तमाम सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं ग्रोथ परसेंटेज देखने का तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। किस तरह से हम, अगर बिजनेस है 2 मंथ का, हमारे पास फर्स्ट सेल आ रही है और फिर सेकंड सेल है, उसके अंदर कितने परसेंट बिजनेस ग्रोथ हुआ है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं हाउ मैनी इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ परसेंटेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले एक डेटा बनाएंगे। यहाँ पे डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर का कॉलम दे देता हूँ मैं। सीरियल के बाद नेम, नेम के बाद मंथ, मंथ इसको 2 मंथ के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से मंथ जनवरी टू फरवरी कर लिया। टाइप भी कर सकते हैं, ज़्यादा मंथ होते हैं तो फिर ड्रैग करके भी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें 2 मंथ का रखना है यहाँ पे, तो 2 मंथ हमने रख लिए। उसके बाद डिफरेंस देखना है हमें, बूथ मंथ, एंटर। इसको टेक्स्ट ज़्यादा रख, बड़ा और ज़्यादा आ रहा है सेल में, कॉलम के अंदर, तो रैप टेक्स्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसको सिलेक्ट करके सेंटर, मिडल, डिफरेंट, बूथ मंथ आ गया यहाँ पे। या फिर एक काम हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर, डिफरेंस मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी, यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करके सेकंड सेल में लाके पेस्ट। अब इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ, इस तरह से सही है। क्योंकि ये बाकी हेडिंग्स कम है हमारी, तो ये प्रॉब्लम कर रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। ये सेल भी ज़्यादा हो रहा था रैप टेक्स्ट की वजह से। बाकी जितने भी कॉलम में हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ होता है तो सारे कॉलम जो होते हैं वो ख़राब होने लग जाता है हमारे। तो ये स्पेस के हिसाब से हम ज़्यादा हो रहा है टेक्स्ट, इस तरह हमने ऊपर सेल में लिख लिया और नीचे सेल में बाकी लिख लिया, टैक्स ऑफ डिफरेंस बूथ मंथ। इसके बाद लास्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास ग्रोथ बिजनेस। इसको भी इस तरह दे सकते हैं हम। ग्रोथ हमने ऊपर सेल में टाइप कर लिया और बिजनेस नीचे सेल में टाइप कर लिया, बस। ये कॉलम है हमारे। इसको सीरियल सबसे पहले इंटर करेंगे यहाँ पे 1 से के साथ में, तमाम यहाँ पे बना रहा हूँ। जहाँ तक हमें काम करना है वहाँ तक हम सीरियल इंसर्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक। कॉलम इसका कम कर दें, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके टॉप कॉलम से हम स्पेस को बड़ा कर देते हैं। तो जितनी कॉलम विड्थ हमें रखनी होगी, ओके करनी होगी, उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। बाकी अब इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर लें, अलाइन, मिडल कर लें यहाँ से। उसके बाद नेम, नेम पे मिसाल के तौर पे कार्स के मैं नाम टाइप कर लेता हूँ। नेम जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के, आइटम के नाम लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ मैंने कार्ड्स के नाम लिख लिए। अब जनवरी के अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पे इसका अमाउंट लिख लेंगे हम, जिसके जो अमाउंट होंगे वो अमाउंट टाइप करेंगे। एवर टोयोटा 15 लाख, करोला 20 और मर्सिडीज 60 लाख। अब इसकी कैलकुलेशन हमें क्या है कि फरवरी में हमारे पास होंडा ये इतने की आई अमाउंट के अंदर, और फरवरी में हमारे पास 3 लाख में सेल हो गई। 50, 60, 5 लाख
इसके अंदर लॉस हो गया 4 लाख में। यहाँ हमारे पास 15 थे, 20, यहाँ करोला 20 लाख थे, 25 लाख, और यहाँ 60 लाख थे, 70 लाख हो गए। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस बूथ मंथ के अंदर फर्स्ट सेल में आएंगे, इज इक्वल फरवरी सेल को क्लिक करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है अब D5 के आगे कॉलम और रॉ नंबर आ गई, इसकी माइनस का साइन लगाएंगे, या न्यूमेरिक की इसके साथ जो 9 है इसके स्टेरिक के बराबर में माइनस का साइन दिया हुआ, इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे जनवरी, C5 इसका कॉलम और रॉ एड्रेस आ गया, इंटर। इंटर के बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेकर आए, बारीक प्लस का साइन आ गया, ड्रैग मोड कर्सर हो गया, उसको क्लिक करके नीचे तक लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो अर्निंग हुई होगी, ग्रोथ हुआ होगा, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो डिफरेंस आएगा दोनों महीने का, मंथ का, वो तीसरे मंथ के अंदर आपके पास आ जाएगा अमाउंट। और जो लेस हुआ हुआ यानी जिसमें कम हुए होंगे कोई, तो वहाँ पे आपको माइनस का साइन से शो हो जाएगा। अब ग्रोथ देखने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रोथ बिजनेस इज इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डिफरेंस बूथ मंथ की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, इस सेल पे क्लिक, मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड के बाद सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट मंथ का जो बिजनेस था, इंटर। तो ये 50% कह रहे हैं आपको इसके अंदर मिला है, इंटर करेंगे, दोबारा माउस पॉइंटर इसी सेल के कॉर्नर पे लाएंगे और ड्रैग कर देंगे। तो जिसमें लॉस हुआ होगा परसेंटेज के हिसाब से वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगी। अगर आप इसको परसेंट में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ आप क्या एक काम कर, वैसे तो ये आंसर हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर यही वैल्यू आप चाह रहे हैं परसेंट के अंदर देखना, तो आप फिर इस तरह करें, Ctrl+C 100 लिख के कॉपी करके इनको सिलेक्ट करें, Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से जाके डिवाइड क्लिक करें, डिवाइड क्लिक करने के बाद इसको पूरा सिलेक्ट करा हुआ है हमने, यहाँ पे हम परसेंट क्लिक कर देंगे, तो जो लॉस हुआ होगा इस तरह से ग्रोथ परसेंटेज हमारे पास सामने आंसर आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हमने पहले एक यहाँ 5 की जगह अगर मुझे रॉ इंसर्ट करनी है, इससे पहले तो मैंने 5 वाली रॉ सेलेक्ट करी, जहाँ नंबर दिया हुआ है इसे क्लिक करने से पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाती है। Ctrl+Shift+ से क्या होगा कि रॉ ऐड हो जाएगी, शॉर्टकट की है। जो यहाँ मैंने एक रॉ ऐड कर ली और इसको सिलेक्ट करके मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से, मिडल, और यहाँ पे जो है और मज़ीद रॉ इंसर्ट करनी ऊपर, तो Ctrl+Shift+ करने से मैंने रॉ ऐड करी, यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, चेक बिजनेस ग्रोथ परसेंटेज, मर्ज एंड सेंटर किया। अब इसकी हेडिंग को मैं मिडल कर देता हूँ, यहाँ से साइज को बड़ा कर देता हूँ, और राइटिंग कलर यहाँ से वाइट कर दिया। इस गैप को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, यहाँ से इसको बल्कि डिलीट कर दें, यहाँ से इसकी रो को भी हाइट को कम कर देते हैं, पूरी सिलेक्ट, व्यू के अंदर जूम टू सिलेक्शन। ये एरिया भी हमने यहाँ परसेंट लिखा होता है, इसको कवर कर लेते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हेडिंग आपने दी हुई है पूरी कंप्लीट नहीं आ रही है, अब ज़्यादा करनी है हेडिंग, तो जहाँ तक बढ़ा के दोबारा अप्लाई करनी है वो एरिया रेंज सेलेक्ट करके यहाँ से एक दफ़ा अनमर्ज करें, फिर दोबारा मर्ज कर दें, तो यहाँ से इस तरह आप उसको आगे तक कवर कर सकते हैं। वही कलर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अलाइन सेंटर के बाद ऑल बॉर्डर,
तो यहाँ तक ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताया करें, और इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं समझ में आया उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ ज़रूर। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ऑप्शन और अच्छे टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।